वेलकम टू गुरुकुल। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक एज। इसे हिंदी में हम प्रागे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। देखिए, हिस्ट्री मैंने आपको पहले समझाया था, हिस्ट्री थ्री पार्ट्स में होती है, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका जो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रागे ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इस काल को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागे ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास काल। तो देखिए, प्रागे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ये हम बात कर रहे हैं इतिहास की, जब जब मनुष्य धरती पर आया था। तो उस समय जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था, उसे प्रागे ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव सभ्यता के आदिकाल को इसको हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण मतलब पत्थरों के ऊपर पूरा निर्भर था। पत्थरों से हमने सीखा था। तो हम बात करते हैं कि भारत में जो पाषाणिक सभ्यताओं की खोज हुई थी वो 1863 से हुई थी। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के मिशन रॉबर्ट ब्रूस फुट को पलवरम पलवरम नाम की जगह तमिलनाडु में है, यहाँ से एक पाषाण उपकरण मिला। जब इसका कार्बो डेटिंग प्रोसेस किया गया तो पता लगा कि यह बहुत ही पुराना है। अब तो देखिए, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड में इसे ही हम मानव विकास के इतिहास काल को ही कहते हैं। इसमें हमें सारे लिखित विवरण मिलते हैं। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, पर ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। होमो सैपियंस आपको पता है ह्यूमंस को कहा जाता है। जो मानव होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। तो चलिए, अब हम डिस्कशन करेंगे प्रागे ऐतिहासिक काल के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, हमें सिर्फ जो पत्थरों के उपकरण, औजार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने होते हैं उन्हीं से पता लगता है। इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे पाषाण काल कहते हैं। यह मनुष्य की सभ्यता का सबसे पहला प्रारंभिक काल माना जाता है। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो अब सबसे पहले अब हम डिस्कशन करेंगे पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज पर। तो यूनानी भाषा में जो पैलियोस शब्द होता है और जो लिथोस होता है, इन दोनों का अर्थ होता है प्राचीन, और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण या पत्थर। इस काल में जो लोग थे वो आखेटक करते थे, मतलब शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करते थे। ये लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व रहे होंगे पूरा पाषाण काल का। मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, वहाँ की राजधानी, वहाँ पर एक गुफाएं हैं भीमबेटका, वहाँ से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण काल के। इस समय की जो मनुष्य थे इनका जीवन पूरा शिकार पर निर्भर था। ये अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे पूरा पाषाण के जो मनुष्य थे, और ये मुख्यतः निग्रेटो जाति के थे। तो पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं जहाँ जहाँ हमें इसके साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? वो है पहलगांव जो कि कश्मीर में है, वैनल घाटी इलाहाबाद में है, भीमबेटका और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, सिंगी तालाब जो कि राजस्थान नागौर में है, नेवासा जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, अटीराम पकम जो कि तमिलनाडु में है। तो ये था पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। अब हम करेंगे दूसरे एज के ऊपर डिस्कशन, मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, तापमान में परिवर्तन आया। गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगी। जो इस समय के लोग थे मध्य पाषाण के, ये लोग गुफाओं में रहने लगे। पुरातत्वविदों को कई स्थानों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम मध्य भारत, मैसूर में इस युग की कई गुफाएं मिली है। मध्य पाषाण युग के जो लोग थे ये मुख्य रूप से पशुपालक थे। ये पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाते थे। ये मनुष्य खेती के साथ साथ मछली भी पकड़ते थे, शहद भी इकट्ठा करते थे, शिकार भी करते थे इत्यादि। इस काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है बागोर जो कि राजस्थान, लंगनाज गुजरात, महतगढ़ा दमदमा यूपी, भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं तीसरा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो मनुष्य था, अब इसने बीज बोने सीख लिए, सिंचाई करना सीख लिया। यह कृषक और पशुपालक दोनों हो गया। इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान, गुफार कराल बुर्ज होम कश्मीर, कोल्डी हवा और महागढ़ा यूपी, चिरांद बिहार, हलूर पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश। इसमें हमें गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना, इन फसलों के भी प्रमाण मिले हैं।
इस युग में हमें कहीं कहीं झोपड़ियाँ और घरों के अवशेष भी मिले हैं। बुर्ज होम में तो ये मिला है कि लोग घरों में गड्ढे बनाकर रखते थे और इसे गर्तवास का नाम देते थे। मेहरगढ़ में तो कई घर ऐसे मिले हैं जो चौकोर और आयताकार होते थे। जो नवपाषाण काल था, इनकी खुद की अपनी संस्कृतियाँ और परंपराएं थी। इनकी भाषा, संगीत, चित्रकारी, इनका भी इनको ज्ञान था। ये लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, सांप की पूजा विशेष रूप से करते थे। मिट्टी के बर्तनों पर कहीं कहीं कई कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिन पर यह रंग लगाकर और चित्र भी करते थे। इन 3 युगों के अलावा हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट युग की बात करनी होगी, वो है ताम्र पाषाणिक काल, कॉपर स्टोन एज। इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। जो सर्वप्रथम मनुष्य ने धातु यूज की थी वह थी तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो 5000 ईसा पूर्व में किया गया। भारत में जो तांबा की अवस्था थी, यह राजस्थान, एमपी के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भारत में मिले। खुदाई में जो मालवा से प्राप्त हुए थे मृदभांड, मृदभांड कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े ग्रेनेज स्टोरेज होते हैं, यह भी हमें ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त हुए। इस संस्कृति का समय 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण थी, पर कुछ भागों जैसे दाइमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। इस काल में हमें गेहूं, धान की खेती करते थे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट पालते थे। इनके 5 कमरों वाला मकान का अवशेष भी मिला है। इस काल में चाक से निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड भी पाए गए हैं, कुछ बर्तन भी पाए गए। ये लोग सूत और रेशम के धागे से मनके के हार भी बुनते थे। ताम्रपाषाण काल में लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। इस समय जो शव होते थे, इनके संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफनाते थे ये लोग। दक्षिण भारत में तो शवों के शीश पूर्व और पश्चिम की ओर, महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।